अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम सीख लेते हैं सदक़े फ़ितर के चंद मसाइल और ये देख लेते हैं कि सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है, इसका निसाब क्या है और हमने अदा कैसे कर लेना है और हमें किस किस तरफ से हमने यह अदा कर लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सदक़े फ़ितर का हुक्म यह है कि सदक़े फ़ितर अदा करना जो है वाजिब है। अब सदक़े फ़ितर की यानी जो उसका निसाब क्या है और ये किस किस पर हमने देना है। जैसे अगर हमारे पास सोना है, सोने का भी सदक़े फ़ितर है, उसकी जो यानी मिकदार होगी कितने पर है वो भी इंशाल्लाह बयान हो जाएगा। इसी एतबार से अगर हमारे पास चांदी है उस पर भी है, इसी एतबार से अगर हमारे पास पैसा है तो उस पर भी है, इसी एतबार से अगर हमारे पास माल तिजारत है तो उस पर भी है, इसी एतबार से अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़ायद सामान है तो उस पर भी सदक़े फ़ितर है, यानी इसको गिना जाएगा। अभी हम बयान कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ सोना है, सोने के अलावा हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो अगर हमारे पास सोना होगा यानी 7.5 तोला, तो तब हम पर सदक़े फ़ितर जो है वाजिब है। और इसका एक मसला ये भी है कि इस पर साल का गुजरना नहीं है। जैसे ज़कात में साल पर गुजरना चाहे, सदक़े फ़ितर में ऐसा मामला नहीं है। जिस दिन आप साहिब निसाब बन गए इन दिनों में से, चाहे ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले भी बन गए आप साहिब निसाब, तो आप पर सदक़े फ़ितर क्या है, वाजिब है। अब क्या है इसका निसाब, अगर हमारे पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला चांदी, ये 7.5 तोला सोना होना चाहे तो 7.5 तोला अगर हमारे पास सोना है तो हम पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। ये तब है जब सिर्फ हमारे पास सोना हो, यानी हमारे पास कोई बैलेंस ही नहीं है या हमारे पास ज़रूरत से ज़ायद सामान भी नहीं है, हमारे पास कुछ यानी पैसे भी नहीं है, हमारे पास चांदी भी नहीं है, तब। अब अगर सिर्फ हमारे पास सोना है तो तब ये है कि अगर हमारे पास 7.5 तोला सोना हो तो हम पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। अब देख लीजिएगा इस एतबार से, अगर हमारे पास चांदी है, सिर्फ चांदी, सोना नहीं है, चांदी है, पैसा कुछ नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद सामान भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, तो उस वक्त देखा जाएगा 52.5 तोला चांदी अगर हमारे पास है, यानी 612 ग्राम, 612 ग्राम चांदी अगर हमारे पास है तो तब हम पर सदक़े फ़ितर क्या है, वाजिब है। ये तब है जब हमारे पास चांदी है। अब हमारे पास क्या मामला होता है कि अगर हमारे पास कभी यानी पैसे ही होते हैं, कुछ हमारे पास सोना भी होता है, कुछ हमारे पास चांदी भी होती है, तो उस वक्त हमने देख लेना है, उस वक्त हमने सोने का निसाब नहीं देख लेना है, उस वक्त हमने देख लेना है चांदी का निसाब। यानी हमारे पास कुछ सोना है, हमारे पास कुछ चांदी है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास कुछ ज़रूरत का ज़ायद सामान है, हमारे पास कुछ यानी कुछ थोड़ा थोड़ा माल तिजारत भी है। इसको यानी काउंट किया जाएगा, इसको सबको काउंट किया जाएगा। अगर इसकी मिकदार यानी इसमें से थोड़ा थोड़ा सोना कुछ है, चांदी कुछ, अगर इसकी मिकदार यानी इसकी कीमत की मिकदार वहां पहुंच जाती है जो चांदी की मिकदार है, यानी 612 ग्राम 52.5 तोला चांदी के पैसे आज के दौर में जो होगा उसकी यानी जो रेट होगी उस एतबार से अगर उस मिकदार में पहुंच जाता है ये थोड़ा थोड़ा करके, तो तब हम पर जो है सदक़े फ़ितर वाजिब है। फिर से समझ लीजिएगा, यानी अगर हमारे पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, कुछ पैसे भी है, या कुछ हम पर क्या है ज़रूरत से ज़ायद सामान भी है, इसी एतबार से कुछ हमारे पास यानी माल तिजारत भी है, तो तब इसको काउंट कर दिया जाएगा। इसको जब हम काउंट कर देंगे, अगर इसकी मिकदार 52.5 तोला चांदी जो है, या जिसको आज के दौर में 612 ग्राम जो है चांदी है, उसके पैसों के बकदर यानी उसका जो रेट होगा आज के दौर में उसके बकदर पहुंच जाएगा। इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि कितना रेट है, उसके बकदर पहुंच जाएगा, तो तब हम पर सदक़े फ़ितर क्या है, वाजिब है। और साथ साथ पहले हमने इसका यानी अगर हमारी बैलेंस जो भी बन जाएगी, जो हम पर कर्जा है, पहले उसको हम माइनस कर लेंगे, उसको काट लेंगे। जैसे अगर हमारे पास 2 लाख है, अगर हमारे पास 2 लाख है और हम पर कर्जा है 50,000, तो पहले हम 2 लाख को 50,000 यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास 1.5 लाख बच जाता है, तो उससे हमने सदक़े फ़ितर यानी इसका मतलब है कि हम साहिब निसाब बन जाते हैं। इसी एतबार से अगर हमारे पास सिर्फ लाख है, हमारे पास 20,000 कर्जा है, पहले कर्जे को काट लेंगे, कर्जे के काटने के बाद अगर हम साहिब निसाब है यानी हमारे पास फिर उतने पैसे बच जाते हैं कि जो 612 ग्राम चांदी के पैसों के बकदर पहुंच जाएगा, तो हम पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। आया समझ में? तो उसके बाद मसला क्या है कि सदक़े फ़ितर जो हमने अदा कर लेना है, अगर कोई घर का जो यानी जिम्मेदार होता है, यानी घर का मालिक होता है, अगर उसके
परवरिश में कुछ नाबालिग बच्चे हैं तो उनकी तरफ से भी वो अदा कर लेगा। अगर उन नाबालिग बच्चों में से कोई उसका यानी साहिब निसाब है तो वो उनके पैसों से अदा कर लेगा, लेकिन उनको उनके पैसों से भी अदा कर सकता है और अपनी तरफ से भी अदा कर सकता है। और जो साहिब निसाब नहीं है तो उनकी तरफ से भी अदा कर लेना है, जो घर का जिम्मेदार होगा, जो यानी घर का जो बड़ा होगा, तो ये हमने उससे भी अदा कर लेना है, यानी उस नाबालिग बच्चे से भी हमने अदा कर लेना। इसी एतबार से हमारे यहाँ जो औरतें हैं उनको अपनी तरफ से अदा कर लेना है, चूँकि उनके पास कुछ सोना होता है, कुछ उनके पास ये यानी महर होता है, इसी एतबार से कुछ उनके पास बैलेंस भी होती है। तो अगर उनकी मिकदार यानी जब हम ये सबको मिला देते हैं तो अगर उसकी मिकदार 612 ग्राम तक पहुँच जाता है तो तब हम पर यानी औरत पर भी तब यानी किसी भी औरत पर भी तब यानी फिर उसको सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है, यानी उसको फिर सदक़े फ़ितर अदा कर लेना। और ये अदा कर लेना हमने यानी ईद की नमाज से पहले पहले हमने ये अदा कर लेना है। ईद की नमाज से पहले पहले हमने इसको अदा कर लेना है। और अगर कोई ईद की नमाज से पहले पहले साहिब निसाब बन जाए, हमने पहले ही कहा कि इस पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, अगर वो यानी ईद की नमाज से पहले पहले ही वो साहिब निसाब बन गया, उसके पास इतना माल पहुंच गया कि वो 612 ग्राम के चांदी के बकदर पहुंच जाएगा, तो तब उस पर सदक़े फ़ितर क्या है, वाजिब है। तो ये सदक़े फ़ितर जो हमने अदा कर लेना है और ये वहाँ पर खर्च कर लेना चाहिए जहाँ पर आपको यकीन हो कि यहाँ पर हमने यानी ये इसके मुस्तहिक है। और हमारे आज के दौर में चूँकि हमारे हम मदारिस में अदा कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको दोहरा अजर मिलेगा। एक तो वहाँ पर कुछ गरीब तलबा भी होती है, वो भी पढ़ते हैं, और साथ साथ वहाँ पर यानी जो तालीम पढ़ने वाले होंगे उसका अजर भी मिलेगा आपको, और वो आपको सदक़े जारिया रहेगा। मेरे ख्याल से हमारा ये थोड़ा बहुत यानी कुछ मसाइल हमने आपके सामने बयान किया, हो सकता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में ना आए हो तो अपने किसी यानी जो करीब कोई आपका आलिम होगा उससे राब्ता कीजिएगा, तो वहाँ आप अच्छे से भी फिर समझ सकते हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।